जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड में अपन पिछले लेक्चर में 10वें प्रश्न तक आ गए थे। इसके बाद में अपन 11वें में पहुंचने वाले थे। तो अपन देखते हैं, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। आप सारे जो है पूरे 10th मैथ्स आपके जो है कंप्लीट है, अपलोड है, आप देख सकते हो चैनल पर। चलो देखते देखे। किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। तो प्रत्येक प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की प्रत्येक पत्ती है और 115 डिग्री के कोण तक वो जो है घूम जाती है। तो प्रत्येक बुहार में पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात करना। चलो देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये आपके प्रश्न था। देखो किस प्रकार से प्रश्न है, अपन उसको फिर देखिए। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं, वैसे ही वृत्ताकार है आपके। देखो इस प्रकार से अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर देखो दो वाइपर है और दोनों कभी एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हो। ऐसा कह रहा है कि दोनों वाइपर एक दूसरे को आच्छादित कर रही है। एक पहला वाइपर है, देखो एक वाइपर कितना बुहार कर रहा है, कितनी बुहारी लगा रहा है, बुहार कर रहा है, वो निकालो, दो का गुणा कर देंगे, दोनों वाइपरों का आ जाएगा। तो अपन पहले एक वाइपर का देख रहे हैं। देखो एक वाइपर का अगर देखें तो ये देखो 115 के कोण तक जो है बुहार लगा रहा है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, ये आपके 115 के कोण तक जो है वो क्या कह रहा है, बुहार लगा रहा है। इस प्रकार से जब घूमेगा तो 115 के कोण तक बुहार लगा देगा, इतनी बुहार लगाएगा ये और इसको साफ कर दे। 115 के कोण तक बुहार लगाता है, ऐसा वो कह रहा है। 115 के कोण तक क्या कर रहा है, वो बुहार लगा रहा है। ठीक है, 115 डिग्री का जो कोण है वहां तक क्या कर रहा है, ये बुहार लगा रहा है। 115 का कोण हो गया, इन थीटा का मान तो हो गया आपके जो है 11.1 का 11वां प्रश्न है प्यार। ठीक, 11.1 का 11वां प्रश्न है ये। थीटा का मान 115 डिग्री हो गया। ठीक है, और आर जो है इसकी पत्तियों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो पत्ती की लंबाई है उसकी, जो वाइपर है घूम रहा है उसकी पत्ती की लंबाई 25 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा आपके 25 सेंटीमीटर। तो देखो अपन क्या करें, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और दोनों वाइपर का निकालना है, दोनों एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं तो काटते नहीं है, ऐसा है वो कह रहा है। एक वाइपर का निकालो और दो का गुणा करो, दोनों वाइपर प्रत्येक बुहार में, यानी कि एक बार चलेंगे कितनी सफाई करेंगे, बुहारी लगाएंगे, वो आ जाएगा आपका। तो प्रत्येक दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार का क्षेत्रफल, बुहार का क्षेत्रफल लिख दिया अपन ने। प्रत्येक बार बुहारी लगाएंगे तो कितना क्षेत्रफल साफ होगा भाई, ये तो त्रिज्यखंड का है। ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एक वाइपर का आ गया, लेकिन अपने को दो का चाहिए तो दो से अपन क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो ये दोनों वाइपरों का आ जाएगा आपके। ये दोनों वाइपर जो है प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल जो है साफ करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, दोनों वाइपर जो है कितना करेगा, दो से अपन ने इसमें गुणा कर दिया, दो का आ जाएगा। ये दो तो ऐसे लिख दिया, देखो अपन थीटा का मान देखो 115 का कोण है तो 115 लिख दिया अपन ने, बटे 360 ऐसे लिखा। और देखो पाई का मान उसने अपने को दिया गया नहीं है 15वें प्रश्न में, तो अपन 22/7 उपयोग कर लेते, पाई का मान 22/7 लगा। और आर का मान आपके 25 है, क्योंकि उसकी जो लंबाई है पत्ती की, वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 है, तो 25 आ जाएगा। चलो अपन देखो गुणा करना, ये दो तो ऐसे लिख दिया, 115 भी ऐसे लिखा बटे 360, ये 22/7। 25 का वर्ग है तो चाहो तो 25 गुणा 25 लिख दो, नहीं तो 625 भी लिख सकते हो। देखो 5 से अगर अपन इसको काटते हैं
तो इसको काटा देखो अपन 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10 और पचम 25 हो गया। ठीक है, 2 से काटा देखो, फिर 2 से काटा इसको, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से इसको काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 ही 16, और 18 गुना 7 में करेंगे, 18 7 126, तो ये हो गया। ठीक है, तो 25 5 125 और 11 का गुना इसमें करेंगे, 125 में फिर इन दोनों का गुना कर लेंगे अपन, तो आपके आ जाएगा, अब टोटल आ जाएगा 1,58,125, 1,58,125 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, प्रत्येक बुहार में दोनों वाइपर मिलकर इतनी सफाई करेंगे, क्लियर, इतने क्षेत्रफल को साफ करेंगे। क्या आ जाएगा, आपकी 11वां प्रश्न था मेरे दोस्तों। इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। देखो समझने में कोई समस्या आ रही हो तो पुनः वीडियो रिपीट करके देख लेना प्यारे यारों। ये अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, दो सम जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे के चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश जो है फैलाता है, ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, लाल रंग जो है आपको पता है खतरे का संकेत होता है, और पानी के भीतर जो है खतरे का संकेत है, चट्टाने भी आगे उससे, लाइट हाउस से उसने लाल रंग का प्रकाश 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला रखा है। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। पाई का मान भी देखो दे रखा है इसने। ठीक है, चलो अपन इसको अब हल करते। 12वां प्रश्न है आपके, 11.1 का आपके 12वां प्रश्न है। ठीक है, 11.1 है प्रश्नावली इसका जो है 12वां प्रश्न है। 11.1 का आपके प्रश्न क्रमांक 12वां है। ठीक है, जहाजों को चेतावनी दे रहा है वो, देखो इस प्रकार से अगर अपन देखें, यहाँ पर देखो लाल रंग का प्रकाश फैलाया जा रहा है, इस प्रकार से लाल रंग का जो प्रकाश है वो फैलाया जा रहा है 16.5 किलोमीटर तक 80 के कोण पर, 80 के कोण पर आपके जो है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है इस प्रकार से लाल रंग का जो है प्रकाश फैलाया जा रहा है खतरे के सिग्नल के रूप में। आगे क्या है, चट्टान है भाई, यहाँ भाई यहाँ क्या है आपके चट्टाने, यहाँ चट्टान है, यहाँ से प्रकाश फैलाया जा रहा है कि भाई इस एरिया में आपको प्रवेश नहीं करना है। ठीक है, 80 के कोण पर, तो ये वाला जो कोण है आपके ये कितना हो गया, 80 डिग्री, 80 डिग्री का कोण हो गया। और देखो यहाँ पर वो जो कोण है, केंद्र का जो कोण है वो 80 डिग्री का कोण हो गया, और ये जो दूरी है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच रही है, 16.5 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या होगी, आर का मान हो गया आपके, तो आर का मान तो 16.5 हो जाएगा आपके किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। और थीटा का जो मान है वो 80 डिग्री हो गया। ठीक है, तो समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जाती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा वो पूछ रहा है। तो क्या पूछा उसने, जहाजों जहाजों को चेतावनी दी जा सके, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल जहां तक, जहां तक जहाजों को, जहाजों को चेतावनी दी जाती है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा आपके पाई आर स्क्वायर, और ये 80 का कोण है तो इसका मान तो 80 हो गया बटे 360, ऐसे लिखेंगे अपन। पाई का मान देखो उसने यहाँ भी दिया हुआ नहीं है 22, पाई का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3.14 दिया है, 3.14 लिखेंगे। आर का मान देखो 16.5 है, ये 16.5 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ये अपन ने 80 बटे 360 ऐसे लिख।
3.14। 16.5 का वर्ग है तो इसको 16.5 गुना 16.5 दो बार लिख देंगे। चलो यहाँ पे 0 से 0 काटा, देखो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 नाम 36 हो जाएगा। इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 से इसको काटो, देखो तीनों पांचों 15, दशमलव आया दशमलव लगा दो, फिर तीनों पांचों 15, फिर 3 से इसको काट देंगे, 5.5 बार। अब अपने को क्या करना है, इन सबका गुणा करना है। ठीक है, वैसे 55 का इसमें गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, 110 में फिर 55 का गुणा करें, फिर 3.14 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल आ जाएगा, बस आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो टोटल आपके गुणनफल आ जाएगा 189.97 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, 189.97 किलोमीटर वर्ग हो जाएगा। क्या किया अपन ने, 55 का 55 में गुणा कर लो चाहो तो, फिर उसमें 2 का गुणा करो, फिर 3.14 का गुणा करो, सबका गुणा करेंगे तो 189.97 किलोमीटर वर्ग एरिया में जो है वो खतरे का सिग्नल जो है छोड़ा जाएगा, जहां तक जहाजों को चेतावनी दी जाए। क्या आपके कौन सा था, 12वां था। प्यारे दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः रिपीट करके देखिए, बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 13वां आपके। 13वां, 14वां ज्यादा आईएमपी है आपके, सही विकल्प जो है आपके 14वां जो प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है आपके लिए। लेकिन अपन देखेंगे सारे के सारे, ये देखो इस प्रकार से मैच पोज दे रखी है इसने 13वें में। क्या कह रहा है, गोल मैच पोज, छह समान डिजाइन है, 6 समान डिजाइन है इस गोल मैच पोज। जैसा कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है, यदि मैच पोस्ट की त्रिज्या 28 है, यानी केंद्र से परिधि की दूरी यानी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत कितनी आएगी। √3 का मान भी दिया है 1.7। ठीक है, तो देखो ये 6 मैच पोस्ट है, तो एक का निकालो, 6 का गुणा कर देंगे। और ये तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो रहा है, ये वाला जो भाग है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो एक वृत्तखंड का निकालो और 6 का गुणा कर दो, 6 वृत्तखंडों का आ जाएगा। ठीक है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने को पहले ही अपन देख चुके हैं, पहला नंबर का अगर वीडियो देखोगे, भाग देखोगे, तो उसमें सारे मैंने फार्मूले ही समझाए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये संगत क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो चलो अपन यहाँ पर एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। देखो आपके यहाँ पर देखो इस प्रकार से, ये आपके में दे रखे हैं इस प्रकार से, ये मैच पोस्ट है, इसमें ये समान डिजाइन है 6 7। देखो एक डिजाइन का निकाल ले और अपन तो 6 का गुणा कर देना बस। तो क्या क्या करें अपन, एक डिजाइन का निकाल ले, ये वाली जो एक डिजाइन है आपकी, इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल ले और उसमें अब क्या करेंगे अपन, 6 का गुणा कर देंगे तो 6 का आ जाएगा। ये मान लो पहली डिजाइन है, ये वाली दूसरी है, ये तीसरी है, पांचवी है, छठी, 6 डिजाइन है। ठीक है, एक डिजाइन का निकालो, 6 का गुणा कर दे, 6 आ जाएगी, 6 डिजाइन का आ जाएगा। डिजाइन केवल ये यहाँ पर बनी हुई है, इसका अपने को ध्यान रखना है, ये वाला भाग निकालना है। और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। और यहाँ देखो ये जो त्रिज्या दे रखी है ये 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। गोल मेज पोच की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है। यानी कि आर का मान आपके देखो 13वां प्रश्न आ रहा है 11.1 का, मध्य प्रदेश बोर्ड में 11.1 का 13वां प्रश्न है, अभ्यास 13.1 का। आर का मान दिया है इसने देखो 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और सिंपल सी बात है, देखो ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये दोनों त्रिज्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो इन दोनों के सामने की ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और ये 6 समान डिजाइने बना रहा है। तो देखो टोटल अगर एंगल देखे तो 360 हो रहा है, 6 समान भागों में बांटेंगे तो 60 60 का एक कोण आ रहा है, ये 60 का कोण आ गया। मतलब प्रत्येक डिजाइन जो है केंद्र पर 60 का कोण बना रही है, प्रत्येक डिजाइन केंद्र पर 60 का कोण बना रही है। और प्यारी बात ये है कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी ये भी बराबर होंगे दोनों कोण। लेकिन एक 60 का है तो दोनों 60 60 के होंगे, जब भी तो 180 होंगे। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये 60 का था तो ये भी 60 का और ये भी 60 का, 6 6 12 6 18 यानी कि 180 हो जाएंगे। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज होगा आप।
तो क्या करो, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या आ जाएगा, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान आपके 60 डिग्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं दर, डायरेक्ट ही दर लिख देते हैं अपन। ठीक है, लागत जो है आपको मेज पोस्ट में जो डिजाइन लगा रहे हैं, ये डिजाइन को बनाने की लागत डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। देखो डिजाइन, डिजाइन को बनाने की लागत, बनाने की क्या लिख रहे हैं अपन, लागत। कितना खर्चा आएगा लागत, तो देखो एक डिजाइन का कितना आएगा, उसमें 6 का गुणा कर दें, 6 डिजाइन का आ जाएगा। क्षेत्रफल तो निकाले कि इसमें वो डिजाइन कर रहा है पहले। देखो थीटा, एक डिजाइन का आएगा थीटा बटे 360 इस इंटू पाई आर स्क्वायर में से अपन क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल घटा, समबाहु त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे अपन। ये आपके एक भाग, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। 6 का चाहिए तो अपन इसमें क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। अब लागत देखो, रुपए 0.35 की खर्चा आ रहा है एक डिजाइन का, तो टोटल का कितना आएगा, इसमें 0.35 का गुणा कर देंगे तो टोटल लागत आ जाएगी। ये 0.35 तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये 6 भी ऐसे लिखा, और यहाँ देखो थीटा का मान 60 आ रहा है, 60/360। और पाई का मान भी देखो, बड़ी मजेदार बात है, इसमें पाई का मान नहीं दिया है तो अपन 22/7 लिख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 28 है, इसका वर्ग कर दे। और देखो समबाहु त्रिभुज आ रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखो ये भुजा है इसकी, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती, समान होती है। तो ये 28 है, ये 28 है, ये भी 28 होगी, यानी कि 28 का वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल 3/4 गुना क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। वर्गमूल 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का घटा देंगे तो डिजाइन का आ जाएगा। एक डिजाइन का आएगा, 6 का गुना कर दिया, 6 डिजाइन का आएगा। ये टोटल क्षेत्रफल जहां पर डिजाइन की जाएगी, लेकिन 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर की लागत थी, तो दर में अपन ने क्षेत्रफल का गुणा कर दिया, तो टोटल डिजाइन बनाने की लागत आ जाएगी। चलो इसको हल करते हैं आप। ये 0.35 तो अपन ने ऐसे लिख, यहाँ देखो आपकी ये 6 का गुणा इसमें भी कर दिया, तो 6 इंटू क्या हो रहा है, 60/300, और ये है देखो आपके 22/7, 28 का वर्ग यानी कि 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। माइनस वर्गमूल 3 का मान 1.7 दिया है इसने, 4, और ये भी 28 का वर्ग है, तो 28 क्या हो जाएगा, 28, 28 इंटू 28 हो जाएगा। और देखो इस 6 का गुणा अपन ने इसमें भी किया है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा। 6 से इसमें भी अपन ने क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक है, 6 से दोनों में, 6 से इसमें भी गुणा किया, 6 से इसमें भी गुणा किया। अब देखो जो कट रहा है उसको काटेंगे, यहाँ देखो 0 को काटा, 6 6 36 कट गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28 हो। 4 से इसको काटा, 4 7 तो 28, 4 7 सबका गुणा कर लेते हैं। ये देखो आपके 0.3, ठीक है। 22 28 और 4 का गुणा करेंगे सर्वप्रथम, 22 28 और अपन क्या करेंगे, 4 का गुणा कर, 22 है, 22 है, 4 है, इसका गुणा किया, देखो 22 28 और 4 का गुणा किया तो 2464 आ गया। माइनस इसमें काय से गुणा करेंगे, देखो 7, 1.7 में, 1.7 में 2.8 का, 28 का, सॉरी 28 का गुणा कर दिया, और उसमें फिर अपन ने 7 से और गुणा कर, 1.7 28 और 7 और फिर 6 और बचे, 6 का और अपन गुणा इसमें, तो आप क्या आ जाएगा,
199.2, चलो ये 0.35 ऐसे लिख। अब देखो इसमें से इसको घटा देते हैं, 2464 में से 2464 माइनस आ रहा है आपके, देखो 199.2, ये आ गया आपके 464.8। इसमें देखो 0.35 का अपन क्या करते, ना कर देते, 0.35 का अपन ने क्या 162.68 रुपया लागत आएगी, 162 रुपये और 68 पैसे लागत आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन है इसमें भी केवल, आप चाहो तो आंसर याद रख के ले जा सकते हो, 162.68 आ जाएगा। चलो ये 14वां सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको विशेष रूप से 14वां प्रश्न अपन देखेंगे यहाँ पर। वह प्रश्न जो देखो 14वां प्रश्न क्या है, चौदहवा प्रश्न देखो प्यारे, क्या कह रहा है 14, निम्नलिखित में से सही उत्तर देना है अपने को। क्या कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका कोण पी डिग्री है, तो कोण कैसा होगा, ठीक है ऐसा कह रहा है उसने। लेकिन देखो त्रिज्य खंड का जो कोण होता है, ठीक है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपके जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है देखो आपके थीटा बटे 360, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे दोस्तों ये होता है। लेकिन देखो चारों ऑप्शन में देखो यहाँ 2 पाई आर आ रहा है, देखो ए तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ भी देखो पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर देखो कोण आपके जो है वो कैपिटल आर दे रखा है, आर दे रखा है कोण, त्रिज्या तो आर है इसमें ना, त्रिज्या तो क्या है आर, और केंद्र का कोण पी है, यहाँ क्या लिख देंगे अपन पी, ठीक है। तो देखो P इंटू 180, P बटे 180 इंटू 2 पाई आर का वर्ग होगा, ये तो नहीं होगा, पाई बटे 180 आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, देखो P बटे 180 आ रहा है, P आ रहा है लेकिन 360 आ रहा है, देखो देखते हैं इसको हो भी सकता है, तो देखो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें भी 2 पाई आर आ रहा है, परिधि आ रहा है, ये चाप की लंबाई वाला है दोनों, तो ये दोनों हो सकते, ठीक है दोनों हो सकते। लेकिन देखो यहाँ 72 हो रहा है और देखो 360 का डबल है, तो अगर मैं इसमें क्या करता हूं देखो 2 से गुणा भाग करता हूं, ये पी तो ऐसे लिख देंगे, ये 2 इसके साथ लिखूंगा तो 2 पाई आर वर्ग हो जाए, और यहाँ 36, 360 में 2 का गुणा करेंगे 36 दूना 72 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, तो देखो P बटे 720, P बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सी वाला सही विकल्प रहेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्यारे दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर लिखिए प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कौन कौन से वीडियो देखते हो, कौन कौन से नहीं देखते हो, 10th क्लास की पूरी मैथ्स अपलोड हो गई है आपकी, प्ले लिस्टें बना बनाकर मैंने डाल रखे, बहुत मजेदार मजेदार, आप देखोगे तो। और ध्यान रखना आपके यही कंटेंट नहीं है, आपके वार्षिक परीक्षा के भी सारे जो है पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, देखो 2023 का वार्षिक परीक्षा का, 24 का, 25 का, 26 का, ये सारे पेपर भी वार्षिक परीक्षा का मैंने आपके अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हो उसको, आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्न में प्ले लिस्टें बना बना कर डाल रखी है आपके, छोटे छोटे वीडियो 1 घंटा 1.25 घंटा से बड़ा कोई नहीं है, आप देखो एक देखो फिर दूसरा देखो फिर देखो, क्योंकि आप पेपर जब तक नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार से प्रश्न जो है मध्य प्रदेश बोर्ड वाला पूछता है, उसका आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, आपकी मेरिट में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस वर्ष जो है 2026 में
प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 99.8% प्राप्त, केवल एक नंबर कम है इसके। ये देखो आपके जो है 493 नंबर आए, बस आप एक नंबर और जोड़ोगे तो कितने जाएंगे, 500, एक नंबर कम आया। तो आपके यहाँ पर 10th क्लास में आपको प्रसिद्धि पाने के लिए और कोई भी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी कोई जंग नहीं जीतोगे, या ऐसी कोई जंग नहीं होगी यार दोस्तों कि आप 10th क्लास में जितना नाम कमा सिद्धि पा सकते हो वो प्रसिद्धि पालो आप। इसलिए मेहनत ताबड़तोड़ करो आप, मेहनत करना है प्यारे दोस्तों, कर्म करना है। फल क्या मिलेगा, फल अपन देखें, फल आप 100% के करो, तो कहता हूँ 200% के करो, 100% की मत करो, 200 पर 500% के करो, क्योंकि फल देने वाला, अपन मेहनत करने वाले हैं, फल देने वाला आपको देगा। तो आप जरूर जय श्री महाकाल दोस्तों। के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर मन और बेल आइकन को दबाए नहीं, नहीं तो नए वीडियो नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। श्री महाकाल दोस्तों।